ऐसी है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में अगर आदिवासी जमीन बगैर रहता है तो वो आदिवासी नहीं है। ये सोचने जैसी बात है। तो वारू दादा के साथ हमारी चर्चा हुई थी कि ये जो प्रस्ताव है, ये एक प्रस्ताव जोड़ना चाहिए कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में एक भी आदिवासी जमीन बगैर नहीं रहना चाहिए। सबको मंजूर है? ये एक बात। दूसरी बात यह है कि जंगल वाली बात है कि पर्यावरण की बात करते हैं, पूरी व्यवस्था लगी है कि विश्व में जंगल यानी पेड़ बढ़े ऐसा कार्यक्रम चलता है और उसके लिए जो बजट है वो विश्व बैंक हर देश को देती है, पर पेड़ बढ़ते नहीं है, पेड़ घट रहे हैं, तो वो पैसा जाता कहां है? पेड़ बढ़ने चाहिए ना, तो वो पैसा जाता कहां है? और जो सही मायने में पेड़ बनाता है उसको कोई देखता भी नहीं, किसी को मालूम भी नहीं है। तो हमको चाहे विश्व बैंक को लिखना पड़े या जो पर्यावरण बचाने के लिए काम करती है वो डिपार्टमेंट को लिखना पड़े या भारत सरकार को लिखना पड़े या जंगल खाते को लिखना पड़े, तो जो आदमी सही मायने में पेड़ बनाता है सीधे उसको पैसे मिलने चाहिए। ये आप लोगों को कैसा लगता है, अच्छा है या बुरा? अगर सही है तो जो पेड़ के लिए मेहनत कर रहा है, अभी आदिवासी एकता परिषद ने ये विचारधारा के तहत हमारे सातपुड़े इलाके में इतने पेड़ बढ़ गए हैं सातपुड़े में, पर उसको कुछ नहीं मिलता है और जो बजट आता है वो दूसरा खा जाता है। तो लाइट में लाने के लिए, सामने लाने के लिए ये एक प्रस्ताव में मांग हो तो ऐसा मुझे लगता है। सबको मंजूर है? तो ये भी एक रखने जैसा प्रस्ताव है। तो नहीं, वो फॉरेस्ट वाले बोलते हैं मेरा पेड़ है, पर रेंजर भी आदिवासी है, फॉरेस्ट भी आदिवासी है। तो बोलेंगे कैसा? तो उनको भी शामिल होना है। ये जो हमारी बात है वो सही है, ऐसा वो शामिल हो ऐसा मेरा प्रवचन था, पर अभी 9 बज चुके हैं। सांस्कृतिक लेवल के जो लोग आए हैं उनका अभी नाचना है। मैं चंद 2-3 मिनट ले लूंगा कि ये जो नींव आदिवासी एकता परिषद की नींव है, अभी हमारे पास पूरे देश में बचे कुचे कलाकार है। बचे कुचे, हाँ, नकली बनके तो बहुत आते हैं। नकली यहां भी 75% नकली बन के आते हैं कलाकार। तो ऐसे बचे कुचे कलाकारों से हम लोगों को क्या है, सीखना है, अमल में लेना है। तो अमल वाली प्रक्रिया अभी हम लोगों को धीरे धीरे चालू करने पड़ेगी। मतलब हमारी नाच हमको नाचनी पड़ेगी। ये एक संदेश हम सब लोगों को लेने जैसा है। दूसरी जो बात है कि हम जहां सम्मेलन कर रहे हैं, यहां से नजदीक में हम सब लोग आए हैं, तो हर एक इलाके से कुछ न कुछ मिलता है आदिवासियों का पारंपरिक स्वरूप से। तो यहां उखलिया मुहलिया करके एक पहाड़ है, हमारे यहां डोगू बोलते हैं। तो यहां से हमारा जो शादी ब्याह वाली परंपरा है वो यहां से निकली थी और राजस्थान पट्टे से लगा के
ये पूरा डांग इलाका आप दरिया वहां तक निकल जाओ, इधर सिरपुर से लगा के आगे निकल जाओ, एमपी में निकल जाओ, तो जो विधि होती है हमारी पारंपरिक विधि होती है, शादी की विधि होती है, वो निमजी देव की जान यहां से निकली थी। ये यहां है। ये आप सब लोग थोड़ा आपके दिमाग में ले जाना चाहिए कि ये निमजी देव के इलाके में हम लोग बैठे हैं, तो वो जान ऐसे उत्तर में गई थी शादी। तो आज का दिन हमारे लिए, हमारे आदिवासी एकता परिषद की जो नींव है वो 14 जनवरी यानी ये जो क्या उत्तरायण बोलते हैं, उत्तर की तरफ दिशा बढ़ती है, ऐसा बड़ा है। तो आप लोग ये परंपरा को लेके जाएंगे, ऐसा मुझे आप सब लोगों पे विश्वास है। और दूसरी जो बात है कि डोंगर भागुल की इच्छा थी, डोंगर भाव की इच्छा थी कि मेरे यहाँ सम्मेलन होना चाहिए। वो बारंबार बोलते थे डोंगर भाव, मैं अभी आखिरी में हूं सांगलिया भाई ये सम्मेलन हमें दे देना, मैं आखिरी में हूं। मेरी समझ में नहीं आता थे आखिरी में क्यों बोलते हैं। तो डोंगर भाव आपकी इच्छा परिपूर्ण हो गई है और मुझे विश्वास है आपसे लोग आपके संस्कार लेके जाएंगे। आप 16 बार जेल में गए हैं तो 18 बार आप लोग जेल में जाए समाज के लिए, ऐसा मैं सबसे चाहूंगा। बोलने के लिए बहुत होता है पर नाचने वाले तैयार है, इसलिए मैं बोलना बंद करता हूं। सबको आपकी जय।